हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं जो लाइक एज ए हंसमैन जो पहली वीडियो मैंने अपलोड किया था, प्रीवियस वीडियो, उसके ऊपर थोड़े नोट्स जो है मैं प्रिपेयर किया था, उसको आपको मैं डिस्कस करूँगा कि एग्ज़ाम में आप किस तरह लिख सकते हो। ठीक है, छोटा मोटा आंसर है, छोटा मोटा आंसर नहीं, मतलब आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर 10 मार्क का क्वेश्चन हो गया, 20 मार्क का क्वेश्चन हो गया, तो आप आंसर पैटर्न कैसा फॉर्म करते हैं, फ्रेमिंग कैसा करते हैं, वो भी आपको यहाँ मैं बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शंस आप लिखिएगा। एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चंस आपको कुछ भी दिया गया, ठीक है, अभी आप क्लास 12 या ऐसा नहीं है कि क्लास 12 के एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो कि बस क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया, 2 मार्क का दे दिया ना, 2 मार्क का आंसर हो गया और 100 वर्ड्स या 50 वर्ड्स में हो गया ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएशन में थोड़ा अलग हो जाता है, राइटिंग आपको राइटिंग स्किल्स के ऊपर दिखा जाता है। सेकेंडली आपका जो ओवरऑल आप पोएम में क्या समझे हो वो ऊपर आपको दिखाया जाता है। और थर्डली वो पोएम आपका जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में ऐसा नहीं कि 2 मार्क का आएगा, 3 मार्क का आएगा, 5 मैक्सिमम केस में क्या होता है, 5 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का आता है ना। ये आप लोगों को पता है ये चीज़। ठीक है, जिसको पता नहीं है वो अभी जान ले। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि आपको छोटा मोटा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगर पूछता भी होगा तो वो ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता, 2-3 मार्क का ही होगा, ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक है, मेन जो मार्क्स होता है वो 15 मार्क्स 10 मार्क्स के ऊपर में होता है और 5 मार्क्स का। ठीक है, चलिए, तो मैं ये इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में फ्रेमिंग कैसे करेंगे। आंसर फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि आपको अगर थीम पूछा गया, सिंबल पूछा गया, फर्स्ट से आप लिख दिए, ऐसा नहीं। आपको स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना होगा। पहले इंट्रो देना होगा, पोएम किस बारे में है, क्या था पोएम के ऊपर में ना, वो मार्क वाइज होगा। अगर 20 मार्क का है तो वो लंबी आंसर बनेगा, लंबा इंट्रोडक्शन होगा, लंबा बॉडी बनेगा, लंबा कंक्लूजन बनेगा। ठीक है, अगर 5 मार्क का सेम बेस होगा, इंट्रोडक्शंस कम हो जाएगा, बॉडी कम हो जाएगा। हाँ, और जो क्या बोलते हैं, सॉरी, बैकग्राउंड में बड़ा वो होता है, मेरे सामने में रोड है इसलिए ना, तो इसलिए तो आगे क्या हो गया, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तो वो आप एग्जैक्टली उसके हिसाब से वो करोगे। ठीक है, एग्ज़ाम नंबर के ऊपर में। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा प्रिपेयर किया हूँ, आपको ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम लोग शॉर्ट इंट्रोडक्शंस। ठीक है, शॉर्ट मतलब लंबा ही है ये, ऐसा नहीं है कि एकदम शॉर्ट है। ठीक है, लाइक एज ए हंसमैन इज अ सोनेट रिटन बाय एडमंड स्पेंसर। ठीक है, ए वेल नोन पोएट ऑफ एलिजाबेथन एज। ठीक है, अभी इस एंगल में आपका मतलब इस चीज में एलिजाबेथ एज जो है ना, ये एलिजाबेथन एज एक एज है, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज। ठीक है, शेक्सपियरियन एज। ठीक है, ये सब जो एज है ना, ये आपको अभी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मोटा मोटा जान के रखिए, ये एक एज है। इस एज में एडमंड स्पेंसर ने लाइक एज ए हंसमैन लिखा गया था, लिखे थे वो। ठीक है, एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन जो है वो क्वीन एलिजाबेथन 1 के बारे में बता रहा है, उसकी एज के बारे में ना, उस एज के बारे में बताएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दिस पोएम इज ए पार्ट ऑफ, ये लिखिएगा और नहीं लिखने से भी कोई बात नहीं। ठीक है, आप फ्रेमिंग अच्छा से कीजिए, मैं ये इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। ठीक है, दिस पोएम इज ए पार्ट ऑफ हिज फेमस सोनेट कलेक्शंस एमोरिटी, पब्लिश्ड बाय 1595। ठीक है, विच डिस्क्राइब हिज लव फॉर एलिजाबेथ बॉयल। ठीक है, एलिजाबेथ बॉयल उसकी वाइफ थी, उसका वाइफ था। ठीक है, एडमंड स्पेंसर के, जैसा कि मैं पोएम में बताया, उनका वाइफ था। ठीक है, हु लेटर बिकेम हिज वाइफ। ठीक है, बाद में उसका वाइफ बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। होप आप समझ रहे हैं मेरे बात। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो एक बार कमेंट बताइएगा, कमेंट में बोल दीजिएगा। ठीक है, ऑल्दो, ठीक है, ऑल्दो एमओटी यूजुअली प्रेजेंट ए सक्सेसफुल लव स्टोरी। एमओटी जो है कलेक्शंस ऑफ सोनेट, ठीक है, वो प्रेजेंट करता है सक्सेसफुल लव स्टोरी के। बट दिस पर्टिकुलर सोनेट शोज ए मोमेंट ऑफ स्ट्रगल एंड डिसअपॉइंटमेंट इन लव। ठीक है, स्ट्रगल दिखाया गया, डिसअपॉइंटमेंट दिखाया गया, इन लव में क्या क्या परेशानी होता है वो चीज़ दिखाया गया इस पोएम में, लाइक एज ए हंसमैन के। इन दी पोएम स्पेंसर यूज ए simple but powerful comparisons of a huntsman
चेजिंग ए डियर, ठीक है, चेजिंग ए डियर, एक मिनट, हाँ थोड़ा एंगल ठीक कर लेता हूँ, ओके, चेजिंग ए डियर, कहा था मैं, इन द पोएम स्पेंसर यूजेस ए सिंपल बट पावरफुल कंपेरिजन्स ऑफ हंसमैन चेजिंग ए डियर, ठीक है, यहाँ पे कंपेयर किया गया हंसमैन के साथ जो कि चेज कर रहे डियर को। डियर कौन? एलिजाबेथ बॉयल, और हंसमैन खुद एडमंड स्पेंसर, हाँ एडमंड स्पेंसर ना। द हंसमैन रिप्रेजेंट्स द पोएट एंड द डियर रिप्रेजेंट्स बिलव, ठीक है, ऐसा मैंने देखा है। देखिए कैसा लिखा, मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया पोएम मतलब पोएट के ऊपर में, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो दिया, लाइक एज ए हंसमैन किस बारे में है, उसके बाद पोएम के किस बारे में है थोड़ा बताया हूँ, हंसमैन किस से कंपेयर किया गया, ठीक है, कौन क्या बैठ रहा है यहाँ पर ना, हंसमैन बैठ रहा है जैसा एडमंड स्पेंसर ना, डियर जैसा बैठ रहा है उनकी वाइफ ना, ठीक है, उनका वाइफ, ठीक है। तो ऐसा फिर नेक्स्ट में मैं पोएम में क्या क्या हुआ थोड़ा बताया हूँ। देखिए, द हंसमैन कीप चेजिंग द डियर बट बिकम टायर्ड एंड स्टिल कैनॉट कैच इट, ठीक है, वो टायर्ड हो गया, कैनॉट कैच इट, ठीक है। इन द सेम वे द पोएट फील्स इमोशनली, ठीक है, इमोशनली टायर्ड, ठीक है, इन द सेम वे द पोएट फील्स इमोशनली टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही इज अनेबल टू विन हिज बिलवेड्स लव, ठीक है, उसका प्यार को नहीं पा पाया, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, वो प्यार के मतलब अनेबल टू विन हिज, प्यार को विन नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया प्यार को, उसके मतलब बिलवेड जो लव को जीत नहीं पाया। एट लास्ट ही डिसाइडेड टू स्टॉप चेजिंग, चेज करना बंद कर दिया, पीछा करना बंद कर दिया, शोइंग अ सेंस ऑफ गिविंग अप और रेजिग्नेशन, ठीक है, वो छोड़ दिया। तो क्या हुआ छोड़ देने के बाद? तो देख रहा था कि डियर खुद आ गया उसके पास, नहीं, एलिजाबेथ बॉयल खुद आ गया उसके पास, ठीक है, छोड़ दिया, मतलब एलिजाबेथ मत बोलिएगा क्योंकि ये कंटेक्स्ट डियर के ऊपर में बताया ना, तो डियर खुद आ गया, अपने आप को उसके हवाले कर दिया। देखिए कितना सुंदर बात बोल दिया मैंने, अपने आप को उसके हवाले कर दिया। एक गाना भी है आई थिंक, ठीक ना। अभी हम थीम पे चलते हैं, ठीक है, थीम क्या है देखिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम, ठीक है। देखिए थीम मैंने बेसिकली दो ही लिखा, लेकिन आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन दो चीज़ पर ध्यान रखिएगा, कुछ भी अगर आप थीम यूज़ कर रहे हो ना, तो दो चीज़ बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी पोएम हो गया, कोई भी लेसन हो गया, कोई भी मतलब नॉवेल हो गया, पोएम उस चीज़ में बेस होना चाहिए कि कंटेक्स्ट के ऊपर में होना चाहिए। देखिए यहाँ में अभी कंटेक्स्ट के अंदर क्या, लव के ऊपर में है ना, तो लव का पोएम सेंट्रल आइडिया होगा, ठीक है, लव, फेलियर जो हो गया ना, फेलियर इन लव, ये सब कंटेक्स्ट के अंदर है ना, तो आप ऐसे मनमर्जी नहीं लिख सकते, ठीक है, कंटेक्स्ट के अंदर हो जो, और जस्टिफाई करना आना होगा। आप लिख दिए हो कि फेलियर इन लव और बात कर रहे हो कुछ अलग ना, अलग कुछ बात कर रहे हो, तो नहीं होगा ये चीज़ ना, तो कंटेक्स्ट के अंदर लिखिएगा, ठीक है। ओके, तो चलते हैं, फ्यूटिलिटी ऑफ परस्यूट इन लव, ठीक है। देखिए फ्यूटिलिटी मतलब क्या है ना, फ्यूटिलिटी मतलब आप कुछ भी चीज़ कोशिश कर रहे हो, अल्टीमेटली यू गेट नथिंग, ठीक है, यू विल गेट नथिंग, ठीक है। जैसे कि कुछ आप प्रिपेयर कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए आप कष्ट कर रहे हो, अल्टीमेटली क्या हुआ, यू गेट फेलियर, यू गेट नथिंग, ठीक है, तो उसको कहता है फ्यूटिलिटी, ठीक है। अभी आगे क्या लिखा है देखते हैं। वन ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ द poem is futility of relentless pursuit in love, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आप फेल हो गए हो, ठीक है, परस्यूट आप पीछा करते करते, लव के पीछा करते करते आप मतलब फेल हो रहे हो। आगे क्या लिखा देखिए, द स्पीकर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ए हंसमैन हु टायरलेसली चेज ए डियर बट अल्टीमेटली फेल टू कैप्चर इट, ठीक है। स्पीकर यहाँ में जैसे मैंने बताया, द स्पीकर कंपेयर हिमसेल्फ टू ए हंसमैन हु टायरलेसली चेज कर रहा है ए डियर बट अल्टीमेटली फेल टू कंपेयर इट, ठीक है, कंपेयर करने, फेल टू कैप्चर इट, सॉरी आई थिंक कैप्चर इट, ठीक है,
कैप्चर करने के लिए फेल हो रहा है, ठीक है। कंपेयर लिख दिया हूँ, कंपेयर बोल दिया हूँ, ठीक है। कैप्चर पकड़ने के लिए कैप्चर कर रहा है, ठीक है, फेल हो गया, ठीक है। लाइक एज ए हंसमैन, मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस दिया, देखिए ये रेफरेंस जो है आप भी यूज़ कीजिएगा जब एग्ज़ाम में आप यूज़ कर रहे हो, तो ये एक रेफरेंस बोल सकते हो और कोड बोल सकते हो, ठीक है। ये अगर कोड जब लिखते हो आप, जब ये यूज़ करते हो ना कोड लाइन, तो एज इट इज़ सेम लिखना होगा, इवन कॉमा भी, जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पे फुल स्टॉप जैसा है, क्योंकि आप वो चीज़ को कोड कर रहे हो ना, तो इसलिए पोएम से ये कोड किया हूँ। लाइक एज ए हंसमैन आफ्टर वेरी चीज सीइंग द गेम फ्रॉम हिम एस्केप्ड अवे, ठीक है। दिस लाइन क्लियरली शोज दैट डिस्पाइट कंटिन्यूअस एफर्ट दैट द डियर एस्केप, कंटिन्यूअस एफर्ट करके डियर एस्केप हो गया, भाग गया, ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट द आइडिया दैट लव कैनॉट बी अचीव्ड सिंपली थ्रू परसिस्टेंस चेजिंग, ठीक है। कंटिन्यू परसिस्ट करके, चेजिंग करके हम लोग नहीं पा सकते किसी भी प्यार को, ठीक है। ये चीज़ बताया गया। उसके बाद क्या है देखिए, पेशेंस एंड टाइमिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। पेशेंस एंड टाइमिंग, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज पेशेंस एंड टाइमिंग, ठीक है, विच इज वेरी एसेंशियल इन लव, ठीक है। द हंसमैन डिसीजंस टू स्टॉप चेजिंग allows the deer to return on its own, खुद ब खुद आ गया, ठीक है। पेशेंस रखा उसने, ठीक है। यहाँ में भी कोट किया मैंने, देयर देयर शी बी होल्डिंग मी विथ माइल्डर लुक, ठीक है। शाउट नॉट टू फ्लाई बट फियरलेस स्टिल डिड बाय, ठीक है। वो अभी भाग नहीं रही, वो वापस आ गए बिना डरे, ठीक है। अबव लाइन, ठीक है, रुकिए। Above line shows that when the poet becomes calm and stop forcing love, the beloved also become calm and doesn't run away, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया, एकदम कॉमन इंग्लिश लिखा है, एकदम सिंपल इंग्लिश लिखा है, ल्यूसिड इंग्लिश लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको समझाना नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है यहाँ का, जो पेशेंस एंड टाइमिंग, किसी भी, अगर आप कहा था ना, किसी भी आप किसी को चाह रहे हो, किसी को चाह रहे हो, उसको ज़बरदस्ती आप नहीं बोल सकते हो कि आप भी मुझसे मुझे चाहो या मुझे प्यार करो ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको पेशेंस रखना होता है किसी भी चीज़ के लिए ना, आप इंतज़ार करना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। नॉट ओनली सिर्फ प्यार के ऊपर ना, आप ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। नॉट ओनली सिर्फ प्यार के ऊपर, अगर आप किसी चीज़ में किसी चीज़ का गोल है, आपको सोचिए, आपको किसी चीज़ की नीड है, सोचिए आप वो चीज़ बनना चाहते हो ना, तो आपको पेशेंस होना, रातों रात नहीं होता ना कुछ भी चीज़, और जोर जबरदस्ती करोगे तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे ना, ये चीज़ बताया गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, कितना सुंदर पोएम है देखिए, ठीक है। अभी हम लोग सिम्बॉल्स में चलेंगे, ठीक है।